मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में किसे मान्यता मिली है? देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो ये HPCL है, या फिर IOCL है, या फिर BPCL है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 3 सही है, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देश के सबसे सतत तेल गैस कंपनी के रूप में इसे मान्यता हाल ही में मिली हुई है। देख लेते हैं BPCL, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1976, मुख्यालय मुंबई भारत, और इसके प्रमुख व्यक्ति हैं अशोक सिन्हा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ये हैं, और उत्पाद इसका तेल और LPG गैस की ये निर्माता कंपनी है। अगला है G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? राकेश रंजन को, राजेश रंजन को, M अमृतानंदामयी को, या फिर संगीता त्यागी को, या संगीता वर्मा को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, M अमृतानंदमयी को G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो ये हैं M अमृतानंदमयी यही हैं, इन्हें सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीती हुई है? तो हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीती है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, या फिर कजाकिस्तान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीत ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं? लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये इथोपिया के, केन्या के, नैरोबी के, या फिर ब्राज़ील के। तो ये कहाँ के हैं? लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। देख लेते हैं अन्य राष्ट्रपति। UK के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। उल्फ क्रिस्टन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किनो फासो के नए राष्ट्रपति हैं। चाड के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी पड़ाके बने हुए हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किनो फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। तो ये हैं, कौन है? तो ये हैं, अभी नाम हमने क्या लिखा था, तो इनका है लुइस लूला डी सिल्वा इनका नाम ही याद रखें, लुइस लूला डी सिल्वा, यही राष्ट्रपति वहाँ के बने हुए हैं। कहाँ के? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीती है? तो हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीती है? तो ये कतर ने जीती है, या फिर चीन ने, या फिर स्पेन ने, या फिर भारत ने। तो इसमें से किसने जीता है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप? तो इसमें स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो ये मोजाम्बिक है, तंजानिया है, दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, मोजाम्बिक, तंजानिया दोनों ने भारतीय नौसेना के साथ प्रथम त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति रणनीति जारी की है? तो ये भारत ने की है, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, या फिर रूस ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, अमेरिका देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति रणनीति जारी की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 में नौसेना कमांडो
नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये गुजरात में हुई है, नई दिल्ली में हुई है, कोलकाता में हुई है या फिर विशाखापट्टनम में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 2022 नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो ये केरल करेगा, तमिलनाडु करेगा, उड़ीसा करेगा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, कौन सी राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया हुआ है? तो इसमें गुजरात है या फिर राजस्थान है या फिर छत्तीसगढ़ है या फिर मध्य प्रदेश है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन हाल ही में करेगा या किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कलेक्शन वाला राज्य गुजरात बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया हुआ है। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरुआत की है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने हाल ही में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है? तो ये मेघालय में या फिर महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में या फिर उत्तराखंड में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, गुजरात। तो गुजरात राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है हाल ही में। गुजरात तो महाराष्ट्र कहाँ, तो ये गुजरात में कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वंदे मातरम पहले इन्होंने शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था इसकी स्थापना करेगी और मारवत उत्सव नागपुर में हाल ही में मनाया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से बड़ा हादसा, यह ब्रिज किस राज्य में है? मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से सब बड़ा हादसा, यह ब्रिज किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है या फिर हरियाणा में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, गुजरात। गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। तो ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। तो देख लेते हैं, ये 30 अक्टूबर 2022 को झूलता पुल। तो इसमें क्या है? पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज ओवर द मच्छू रिवर इन द सिटी ऑफ मोरबी। तो मोरबी सिटी है गुजरात की। इन कोलैप्स मतलब टूट गया है। लैंडिंग ऑफ द डेथ, यहाँ पर 141 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने? तो यहाँ पर 141 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये गुजरात के मोरबी में पड़ता है। और किस नदी में बना हुआ है झूलता पुल? तो ये झूलता हुआ पुल मच्छू रिवर पे बना हुआ है। किस पे? मच्छू रिवर पे बना हुआ था। इस पे 141 लोगों की मौत हो गई है। और इसकी जो सहन करने की क्षमता थी वो 100 लोगों की क्षमता थी। और इस पे उस दिन 30 तारीख को 500 लोग सवार थे और उस पर झूल रहे थे। इस वजह से इसमें ये बड़ा हादसा हो गया और अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। तो देख लेते हैं, हमें एक वीडियो मिला है उसमें देख लें कैसे ये पुल टूटा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं पुल का दृश्य। तो ऐसा था ये पुल। अब देख लेते हैं, एक हमें वीडियो मिला हुआ है तो वीडियो की तरफ से देख लेते हैं कैसे ये पुल टूटा हुआ है। तो देख ले, ये ऐसे ब्रिज टूटा हुआ है। ये हमने अमर उजाला से ये पुल का CCTV तस्वीर हमने निकाला हुआ है। तो कहाँ से? अमर उजाला से हमने निकाला है। देख लें ऐसे ये हादसा हुआ था। देखें कैसे टूटा पूरा पुल। तो इस तरीके से ये पुल टूटा हुआ है। ऐसे बड़ा हादसा ये हो गया। इस पुल की क्षमता कितनी थी? तो ये मोरबी में मौत का पुल, ये मौत का केबल पुल है। तो इसमें एक 100 लोगों की क्षमता वाला था। इस पे 500 लोग सवार थे। पुल से पहले वीडियो ये वायरल हुआ था। तो ये हमने अमर उजाला से उठाया हुआ है। ऐसे ये पुल टूटा है। ओके, तो ये बहुत बुरा एवं दुखद घटना है।
तो ये वीडियो था मोरबी पुल का। तो मोरबी पुल कहाँ है? तो मोरबी पुल गुजरात में है। इसमें हादसे में 141 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पुल हादसे से पहले वहाँ पर 500 लोग पुल पर सवार थे और पुल पर सवार थे। उस पुल की क्षमता 100 लोगों की थी, इसलिए ये बड़ा हादसा हो गया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, जिससे उन लोगों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।